पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं है। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर के आप गाली दे रहे हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से कुछ सवाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक सेकंड, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय हो। मैं कह रही हूँ आप बोले, आप स्वामी है ना, एक सेकंड, आप बोले। नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं महाराज नहीं चाहिए। नहीं मानवी जी, आप अपनी जगह पे चलें, आप अपनी जगह पे। सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, कालीचरण महाराज नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। सनातन धर्म के लिए जान निछावर कर देने वाले संत दोस्तों, गॉडसे साहब के परम भक्त। दोस्तों, जब गांधी भक्त का सामना कालीचरण महाराज जी से हुआ तो देखिए कालीचरण महाराज जी ने कैसे उस गांधी भक्त औरत को रगड़ कर रख दिया। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखे, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और नाथूराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं है। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर के आप गाली दे रहे हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से कुछ सवाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। प्रियंका क्या कह रही है, सुनिए जरा। प्रियंका क्या कह रही है? एक सेकंड, प्रियंका प्लीज, लेट मी स्पीक प्लीज, लेट मी स्पीक, लेट मी आल्सो स्पीक। एक सेकंड, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय हो। मैं कह रही हूँ आप बोले, आप स्वामी है ना, एक सेकंड, आप बोले। नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं महाराज नहीं चाहिए। नहीं मानवी जी, आप अपनी जगह पे चलें, आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह। आपके लिए क्या होगा? गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद करे। आइए मानवी जी, हमारे लिए आइए, इधर आइए। मैं बोलूंगा एक सेकंड, कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ, बिल्कुल। क्या आजादी? ये आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट। कपिल जी शांत, कपिल जी शांत। आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कॉमेडियन कैडेट दिलवाया अंग्रेजों से मिल करके। बिल्कुल मालूम है मुझे, फैक्ट बताइए आप हिस्ट्री के। आप ना से पॉलिटिकल एंगल से। अरे आज छोड़िए, आप मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल बनाने को। एक सेकंड प्लीज, बात ऐसे बात मत कीजिए। उसको नहीं बचाया, मैंने गोडसे को नहीं बचाया। एक सेकंड ऐसे बात मत कीजिए। मैंने गोडसे को नहीं बचाया, लेकिन गांधी भगवान नहीं है। दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका अपनी बात। कॉमेडियन स्टेटस दिलवाया गांधी ने, माउंटबेटन स्वदेशी करके आई रिक्वेस्ट यू उसे गवर्नर जनरल बनाया। कपिल जी प्लीज, ये थी उसका स्वदेशी। कपिल जी प्लीज। लगते हैं। मेरा आपकी बारी आएगी, आऊंगा ना। देखिए विवेक जी बात मान रहे हैं, कपिल जी बात मान रहे हैं, आप भी बात मानिए। हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं ये देखिए। मैं बुरा हूँ, यही मेरा सवाल है, दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे। अब मार्केट में बहुत सनातन का अर्थ है। आप इधर आइए, कालीचरण जी आप इधर आइए। आपसे कुछ सवाल ऐसे जिसमें इधर आइए, सोचने विचारने के लिए बहुत वक्त नहीं होता। उसमें यह माना जाता है कि अमूमन आपके दिल में जो होता है वो जुबान पर आ जाता है, और आप तो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं कि आप सीधे वो बात कह देते हैं जो आपके मन में होता है। यहां जरा कुछ एक बातें देखिए और इनका जवाब आपको क्या लगता है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी से ये राउंड, धर्म संकट में क्या कहते हैं महाराज, जब ये तस्वीर सामने आती है। बहुत कुछ अभी तक आपने सुना महात्मा गांधी के विषय में। आप जानते हैं कितने सारे, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए वो हीरो नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने देश उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। हम 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश कृतज्ञ होता है कि महात्मा गांधी ने, उनके तौर तरीकों ने बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिला दी। यह तस्वीर, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो महात्मा गांधी के विषय में आपने पहले सोच रखी? क्योंकि आप यह भी मानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है वैसी विद्यालयों में या कॉलेजेस में,
तो क्या आपको ये लगता है कहीं गुंजाइश है कि आप समझते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को? पूरी तरह से समझता हूं मैं, फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथुराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथुराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो एक बहुत बड़े संपादक थे। भाग क्यों नहीं गए मारने के बाद में? एक मिनट, भाग के क्यों नहीं गए? पूरे देश की विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जब फर्क है तो क्या बहुसंख्यक लोग, क्या आप ये मानते हैं कि जो उनकी धारणाएं हैं वो गलत हैं? मुझे किसी को कुछ नहीं, मेरी धारणाएं मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी मान्यताएं, तस्वीर जितना भी पता है। अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं, यहां क्या आता है? ये आपने बताया, क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को, रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा, तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निस्संशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं, और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। लेकिन जब आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में एक वाक्य आता है, धनुजनी रोशिणी दितिसुत रोशिणी दुर्मिणी दुर्मुनि रोशिणी सिंधु सुते। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। क्यों नहीं पसंद आई होगी दोस्तों, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी वीडियो थी। दोस्तों, बात करें काली महाराज जी की, कालीचरण महाराज जी की, तो हम सब के फेवरेट हैं। हम सब उनको देखना पसंद करते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। जिस प्रकार से वो डिबेट करते हैं सनातन धर्म के लिए, चाहे जितने भी हमारे देशभक्त जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जहाँ भी होंगे, जब वो देखते होंगे कालीचरण महाराज जी की बातें सुनते होंगे, तो कसम से यार उनके दिल को सुकून ज़रूर मिलता होगा। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन महापुरुषों ने हमारे धर्म के लिए, इस देश के लिए कुर्बानी दी है दोस्तों, उन सब के लिए बोलने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है, चाहे उसके लिए उनको कितना भी बड़ी सज़ा क्यों ना मिल जाए। और उन्हीं में से एक है हमारे कालीचरण महाराज जी। दोस्तों, जिस प्रकार से इन्होंने आज महात्मा गांधी भक्त औरत को रगड़ा है ना, देख के दोस्तों दिल खुश हो गया। बहुत ही ज़्यादा ये डिबेट कर रही थी, गोडसे साहब की बहुत ही ज़्यादा बुराइयां कर रही थी, लेकिन आज सामना इसका हो गया था गोडसे भक्त कालीचरण महाराज जी से। और मतलब क्या ही बताएं यार, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, इतनी ज़्यादा मेरे दिल को खुशी हुई है जब इस औरत की बोलती बंद हो गई। कालीचरण महाराज जी ने खुलेआम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए। यूँ तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल मीडिया पे लगाना दोस्तों बहुत ही जिगर होना चाहिए उसके लिए, और ये जिगर कालीचरण महाराज जी में भरपूर है। जिस प्रकार से उन्होंने डिबेट करी, जिस प्रकार से उन्होंने समझाया उनको, गांधी भक्त को, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ था। और इतने बड़े न्यूज़ चैनल पर, इतने बड़े एंकर के सामने, इतने ज़्यादा वरिष्ठ पत्रकारों के सामने दोस्तों इस प्रकार से डिबेट करना, इस प्रकार से अपना पक्ष रखना सनातन धर्म के लिए, गोडसे साहब के लिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम सभी को अब इस प्रकार से बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बात सीधी उंगली से घी निकल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हमें ऐसे ही अवतार लेना पड़ेगा, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा कि हम भी गोडसे भक्त हैं, और गोडसे साहब ने जो कुर्बानी दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, हम सब उनके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों से मिस ना हो और आप भी ऐसी वीडियोज़ का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।